If your food runs out before you catch a boat, यदि तुम्हें तुम्हारे एक नाव पकड़ने से पहले भोजन खत्म हो जाता है, he said, उसने कहा, signal me two flashes at the same instant the sun drops over the horizon. उसने कहा, तो मुझे 2 बार सूर्य अस्त होते ही, यानी जैसे शाम हो तो मुझे सिग्नल भेज देना, ठीक है. एंड डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, तो अंधेरे में जो है सिग्नल, डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, ठीक है, तो अंधेरे में सिग्नल मत करना मुझे, सदाव ने कहा. एंड फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि कोई देख लेगा. इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर एंड सिग्नल मी वंस, अगर तुम ठीक ठाक हो तो वहीं पर रहना और मुझे एक बार सिग्नल भेजना. एंड यू विल फाइंड द फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट दैम रो, तुम्हें आसानी से ताज़ा मछलियाँ मिल जाएगी, तुम पकड़ भी लोगे. एंड फायर वुड बी सीन, ठीक है, और तुम्हें कच्ची खानी पड़ेगी क्योंकि आग दिखाई नहीं देगी वहाँ पर. क्लियर. ओके. द यंग मैन ब्रीथ, यंग मैन जो जवान आदमी ने सांस ली और कहा, ठीक है, मैं खा लूँगा. He was dressed now in Japanese cloth which Sadao had given him, और इसके बाद वह जापानी कपड़े पहने हुए थे, सदाओ ने उसको दिए थे. एंड विच हैड गिवन हिम. एंड द लास्ट मोमेंट सदाओ wrapped a black clothes about his blonde head, और इसके बाद सदाओ ने उसे लाल सिर पर एक काला कपड़ा भी लपेट दिया, ठीक है. नाउ सदाओ सैड, और अब सदाओ ने कहा, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड एंड shook सदाओज हैंड वार्मली, और सदाओ ने जो है द यंग मैन अमेरिकन विदाउट अ वर्ड shook सदाओज हैंड एंड वार्मली. अब जो है अमेरिकन जो आदमी था कि बिना एक शब्द बोले जो है सदाओ ने उससे जो है क्या किया, शुक सदाओज हैंड वार्मली, बिल्कुल गर्माहट से उसने हाथ मिलाया. देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और फिर फ्लोर को पार करता हुआ, फर्श को पार करता हुआ जो है बगीचे की अंधेरी सीढ़ियों तक जो है वो चला. once and down the step into the darkness of the garden, and once twice सदाओ saw the light flash to find his way, और सदाओ ने उसको रास्ता दिखाया फ्लैश लाइट से अंधेरे में. बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, ओके, लेकिन उस पर कोई शक नहीं होगा. ही वॉन्टेड टू until from the shore there was one more flash, और उसने तट पर एक बार फिर से लाइट जलाई. देन ही क्लोज द पार्टीशंस दैट नाइट ही स्लेप्ट, और उसने पर्दे को बंद कर दिया और ही स्लेप्ट, और वह सोया. यू से द मैन एस्केप्ड, तुम कहते हो कि वह आदमी बचकर निकल गया. द जर्नल आस्क्ड फेंटली ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन द वीक बिफोर, ओके. जर्नल ने धीरे से पूछा, उसका ऑपरेशन एक सप्ताह पहले किया गया था ना. एन एमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, अब एक आपातकालीन ऑपरेशन के लिए सदाओ को रात के समय बुलाया गया था. फॉर 12 hours सदाओ हैड नॉट बीन श्योर दैट जर्नल वुड लीव, 12 घंटे तक सदाओ को विश्वास नहीं था कि जर्नल जो है जीवित रह पाएगा. द गैल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, उसका जो पित्ताशय काफ़ी जटिल था, ठीक है, जो गॉल ब्लैडर है पित्ताशय काफ़ी जो है जटिल था. देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड टू डिमांड फूड, और फिर उस बूढ़े आदमी ने फिर से गहरी सांस लेना शुरू कर दिया और भोजन की मांग की. सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द assassins so far. सदाओ ने हत्यारों के बारे में नहीं पूछ पाया. सो फार एज ही न्यू, जहाँ तक वह जानता था. दे हैड नेवर कम, वे कभी नहीं आएंगे. द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, द यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम एंड दो रफली and had burned the sulfur in it to the get white man smell out of it.
अब जो है उसके जाते ही नौकर वापस आ गए। यूमी ने मेहमान कक्ष को पूरी तरीके से साफ कर दिया और उस आदमी की गंध को दूर भगाने के लिए उसने कमरे में जो है गंधक जलाई, सल्फर जलाई। नो बॉडी सेड नथिंग, कोई नहीं जानता था। ओनली द garden was cross because he had got behind with the chrysanthemums, chrysanthemums, और कोई नहीं जानता था कि नौकर जो है वापस आ ही गए थे और किसी ने कुछ भी नहीं किया, केवल माली चिड़चिड़ा था क्योंकि उसने गुल दाऊदी के फूलों के काम में पीछे रह गया था। यानी कि जो ये गार्डन वॉज द बिकॉज ही गोट बिहाइंड ऑफ द क्राइसेंथेमम्स होता है, मतलब दाऊदी जो फूल हैं उनसे पीछे रह गया था। बट आफ्टर अ वीक सदाव लेफ्ट द जर्नल वॉज वेल इनफ टू द स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर। लेकिन एक सप्ताह बाद जब सदाओ को महसूस हुआ कि जर्नल कैदी के बारे में बोलने के लिए काफ़ी ठीक हो गया था, मतलब कि ठीक ठाक हो गया था, वेल इनफ टू स्पोकन अबाउट प्रिजनर, यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, हाँ महोदय वह बचकर निकल गया। सदाओ नाउ सेड, सदाओ ने अभी बताया, एंड कफ्ड एंड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल द माइट हैव सेड। अब सदाओं ने अब कहा, और वह खास सा इस बात पर, और इस बात का जो है सिग्निफाइंग था, सूचक था कि उसने यह सब नहीं कहा था जो वह कह सकता था, मतलब पहले उसने नहीं बताया था। He might have said but was unwilling to disturb the journal further, लेकिन अब वह जर्नल को अधिक परेशान नहीं करना चाहता था। But the old man opened his eyes suddenly, अचानक परंतु बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। That prisoner, he said with some energy, उसने कुछ अपनी ऊर्जा के साथ कहा कि, अब शक्ति के साथ कहा कि वह prisoner, did I not promise you I would kill him for you, ठीक है। अब उसने थोड़ा सा टोन में कहा कि हाँ ऐसा ही मैंने किया था, लेकिन तुम जानते हो जो कि मैंने जो अपना मैं तुम्हारे लिए, मतलब मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसको मरवा दूंगा, ठीक है। सदाओ से जनरल ने बताया, मैंने वादा नहीं किया था कि मैं उसको तुम्हारे लिए। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ सेड, ठीक है। हाँ आपने किया था महोदय, सदाओ ने कहा। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन द टोन ऑफ द अमेजमेंट, और फिर दोबारा से जो है ठीक है बूढ़े आदमी ने हैरानी की टोन में जो है कहा, अमेजमेंट, सो आई डिड, ठीक है, ऐसा ही मैंने किया था। कैसा किया था? ऐसा ही मैंने किया था। बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, आई एम सफरिंग, लेकिन तुम तो जानते हो मैं काफ़ी पीड़ित रहा। एंड द ट्रूथ इज, सच्चाई तो यही है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, ठीक है, कि मैं अपने वादे को भूल गया था, ठीक है, कि सच्चाई तो यही है कि मैं अपने बारे में जो है नथिंग बट माई सेल्फ, किसी के बारे में नहीं सोच सकता। इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रोमिस टू यू, मैं अपना वादा जो है वादे को भूल गया था। आई वॉन्डर यूर एक्सीलेंसली, सदाओ ममर्ड, मुझे हैरानी थी जो है महोदय, सदाओ ने जो है बुदबुदाया। ही वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ हिम, निश्चय ही मेरी लापरवाही थी। एंड सेट द जर्नल ने कहा, बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, ठीक है, परंतु तुम समझते हो कि यह देशभक्ति की कमी या कर्तव्य के प्रति जो है, और डेरिलिक्शन ऑफ माई ड्यूटी, डेरिलिक्शन मतलब कि कर्तव्य और कमी जो है, कमी होना, ऑफ ड्यूटी कमी होना, मतलब कि देशभक्ति की भावना में या अनदेखी के कारण ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं है। ही लुक्ड एंक्सियसली एट हिज डॉक्टर, उसने चिंता से अपने डॉक्टर की तरफ देखा। इफ़ द मैटर शुड कम आउट ऑफ द अंडरस्टैंड दैट द वुडंट यू, यदि मामला फिर दोबारा से प्रकाश में अगर आ जाए तो तुम समझ जाओगे कि क्या नहीं समझोगे, समझ गए ना, कि अगर मान लो ये मामला अगर किसी के प्रकाश में आ गया तो निश्चित ही जो है तुम सदाओ जो है उसमें प्रॉब्लम में आ जाओगे। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, अवश्य महोदय, सदाओ ने कहा। सदाओ सेड, ही सडनली कॉम्प्रीहेंड दैट द जर्नल वॉज इन द palm of his hand
and that is the consequence. He himself was the perfectly safe. अब सदाओं ने समझ लिया था कि जर्नल उसकी मुट्ठी में है और यह परिणाम स्वरूप वह खुद भी सुरक्षित है, ठीक है। तो कहता है एंड you are zeal against of the enemy, and he said, all journal, I can swear to perfectly, I can swear to loyalty, excellency, he said to the old journal, मैं आपके प्रति वफादारी की कसम खा सकता हूँ महोदय, and your zeal against the enemy, कि बूढ़े जर्नल से कहा कि दुश्मन के विरुद्ध आपकी जोश की कसम खा सकता हूँ। तो उसने उसको थोड़ा सा जो है अपने फेवर में किया, क्योंकि दोबारा मामला अगर आ जाता तो सदाओ संकट में आ सकता था। एंड यू आर गुड मैन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। द जर्नल मर्मर्ड, जर्नल बुदबुदाया, एंड क्लोज हिज आइज, अपनी आंखें बंद करी। यू विल बी अवार्डेड, ठीक है। तो यू विल बी अवार्डेड, तुम एक अच्छे आदमी हो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ द ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी इन दैट नाइट, लेकिन परंतु सदाओ रात के समुद्र के अंधेरे में कोई काला धब्बा ढूंढते हुए यानी कि खोज रहा था। हैज़ हिज रिवार्ड, अपने इनाम उसका इनाम मिल गया था। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, शाम की रोशनी में अभी एक बिंदु भी कोई लाइट का नहीं दिखाई दिया था। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, टापू पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका जो कैदी था जा चुका था। सेव डाउटलेस, एंड ही हैड वार्न्ड हिम टू वेट ओनली द कोरियन फिशिंग बोट, उसका कैदी जा चुका था और वास्तव में ही क्योंकि केवल एक कोरियन नाव का इंतज़ार करने के लिए उसे कहा गया था। अब वो कैदी भी जो था वो जा चुका था, अब उसको कोई इतना भय नहीं था। He stood for a moment on the veranda gazing out the sea from the whence the young man had come that other night, ठीक है। तो अब जो है एक क्षण वह बरामदे में खड़ा सागर की ओर बिल्कुल टकटकी लगाकर देख रहा था कि वह नौजवान आदमी जो था अन्य रात को आया था। ओके, एंड इनटू हिज माइंड, और उसके दिमाग में, ऑल्दो विदाउट रीजन, यद्यपि कैसा था, बिना कारण के। ओके, एंड देयर केम अदर वाइट फेसेस ही हैड नोन, दूसरे अन्य जो श्वेत चेहरे आए थे जिन्हें वह जानता था, मतलब दूसरे अमेरिकन्स की याद आई उसको जिन्हें वो जानता था। द प्रोफेसर एट हुज हाउस हैड मेट हाना, वो अपने प्रोफेसर को याद किया, वो भी वाइट था, अमेरिकन था, और जब उसके घर पर हाना से मिला था। आ डल मैन, ठीक है, आ डल मैन, और बहुत ही जो है नीरस आदमी था, ठीक है। एंड हिज वाइफ हैज़ बीन सिली टॉकटेटिव वुमन, उसकी पत्नी जो थी बड़ी बातूनी थी, महिला थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, और इसके बावजूद, उसकी दयालु बनने की इच्छा के बावजूद भी, मतलब दयालु बनने की इच्छा के बावजूद भी, ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, तो उसको जो है अपने टीचर शरीर विज्ञान के एक बूढ़ा अध्यापक भी याद आया। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, कि चाकू के साथ दया के काम पर इतना आग्रह करते थे, इतनी बातें करते थे। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटनली लैंडलेडी, ओके, उसके बाद मोटी, स्लेटनली मतलब गंदी मोटी मालकिन, का चेहरा भी याद आया। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी टू फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, उसके लिए जो है अमेरिका में मतलब कि रहने की जगह ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल थी, क्योंकि ही वॉज जापानी, बिकॉज ही वॉज जापानीज। The Americans were full of prejudice and it had been bitter to live in it. अमेरिकन लोग जो है अपनी जो धारणा थी, ठीक है, से भरे हुए और बिल्कुल असाधारणा में रहना एक उनका मतलब कि हिस्सा था। The Americans full of the living knowing himself in the superior, और
how he had despised the ignorant and dirty old women who had at last consented to house him in her miserable home. अब वह कैसे अज्ञानी और एक गंदी बूढ़ी औरत से घृणा करता था जो अंत में उसे अपने भद्दे मकान में रखने के लिए तैयार हो गई थी. He had once tried to the grateful to her because she had in his last year nursed him through, और उसके बावजूद जो है एक बार उसके प्रति कृतज्ञ बनने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके अंतिम वर्ष में थ्रू क्या हो गया था, इन्फ्लुएंजा, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट. क्योंकि अंतिम वर्ष में उसे इन्फ्लुएंजा होने की पर उसने उसकी सेवा की थी. फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस. क्योंकि वह अपनी दयालुता में भी कम घृणित नहीं थी. दयालुता थी लेकिन घृणा भी बहुत की उसने. नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल एंड हैजार्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर. और अंत में उसके साथ जो है, और अंत में ही रिमेंबर्ड यूथफुल हैजर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर. और अंत में उसे जो है अपने साथ युद्ध करना, ठीक है, युद्ध करना वास्तव में ही संतोषजनक था. एंड वाइट एंड रिपल्सिव, और दोबारा से उसको चेहरा याद आया, ठीक है, उस कैदी का दुबला पतला गोरा और नफ़रत से जो है बिल्कुल भरा हुआ, नफ़रत से पूर्ण वो चेहरा याद आया. एंड स्ट्रेंज ही थॉट आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम. और अजीब बात उसे आज भी सताती है डॉक्टर सदाओ को. क्या सताती है? उसने सोचा कि आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, कि मैं उसको, उस हैरानी है कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका. आज भी डॉक्टर जो सदाओ जो सोचते हैं कि सदाओ ने सोचा कि मैं उसको मार क्यों नहीं सका. तो ये लेसन था हमारा एनिमी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.